please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नए साल की शुरुआत, ब्रांड, वीडियोस, बड़े इवेंट एसोसिएशन और प्रोडक्ट को कुछ नए अंदाज में बेचने से कर रहे हैं। इस ट्रेंड का जीता जागता उदाहरण है टाटा मुंबई मैराथन। हर बार की तरह इस साल भी बड़ी तादाद में लोग इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। साथ ही कई बड़े ब्रांड भी इस इवेंट के साथ जुड़े हैं। टाटा ग्रुप इस इवेंट का टाइटल स्पॉन्सर है और टाटा ग्रुप के साथ साथ 17 और ब्रांड इस दौड़ में शामिल है। तो क्यों ब्रांड पसंद करते हैं मुंबई मैराथन के साथ जुड़ना, देखते हैं आज के शो में। इसके अलावा ब्रांडिंग का नया फंडा, मेट्रो के डिब्बे में उतरा प्रोडक्ट का मॉडल और रमेश सुरेश की हिट जोड़ी का नया अवतार अब नई 3D 5 स्टार के साथ मचाएंगे धमाल। जनवरी के शुरू होते ही मुझ जैसे कई मुंबईकरों को इंतजार होता है मुंबई मैराथन का। इसकी पॉपुलैरिटी पिछले कुछ सालों में इतनी बढ़ी कि अब कई नामी ब्रांड भी इससे जुड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या खास है इन सारे मैराथन्स में जो ब्रांड में इनसे टाइटल स्पॉन्सरशिप बनने की होड़ मची है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। Okay, so we start in next 2 minutes. हर साल हजारों की तादाद में लोग मुंबई मैराथन में हिस्सा लेते हैं, जिसकी तैयारी वो महीनों पहले से ही शुरू कर देते हैं। इस इवेंट का पहला फ्लैग ऑफ 2004 में हुआ था, जहां उस वक्त कुछ गिने चुने रनर्स ने फुल मैराथन में हिस्सा लिया था। वहीं इस साल फुल मैराथन, हाफ मैराथन, ड्रीम रन को मिलाकर अब 44,000 रजिस्ट्रेशंस आ चुके हैं। मैराथन की इस साल की प्राइस मनी रखी गई है $4,05,000 US। इस साल पहली बार मुंबई मैराथन का टाइटल स्पॉन्सर है टाटा सन्स। यही वजह है कि इस इवेंट का नाम अब बदलकर टाटा मुंबई मैराथन या TMM हो गया है। इसके पहले टाटा सन्स की ही कंपनी TCS मुंबई मैराथन के साथ बतौर एसोसिएट स्पॉन्सर काफी लंबे समय से जुड़ी थी, लेकिन जब टाइटल स्पॉन्सरशिप की बारी आई तो टाटा ग्रुप ने खुद इसके साथ जुड़ना बेहतर समझा। ये पहला मौका है जब टाटा ग्रुप किसी स्पोर्टिंग इवेंट के साथ बतौर टाइटल स्पॉन्सर जुड़ा। Our chairman, Mr. Chandrasekharan, is really talking about the one Tata. The one Tata is something which is uniting all the group companies, and it is something which is very important from the group perspective. And therefore, it's only natural that we have the Mumbai Marathon, which is sponsored by TCS, but it's called the Tata Mumbai Marathon because that's really the spirit of the Tata Group. Mumbai is our headquarters. Mumbai is where we took shape as an enterprise and as a large business house. And we felt that this was a great event to be associated with and to really partner with, because it's something that really brings out the best of the city. हालांकि TCS पहले से ही दुनिया भर के मैराथन सर्किट में बतौर टाइटल स्पॉन्सर जाना जाता है। मुंबई से पहले कंपनी न्यूयॉर्क मैराथन और एम्स्टर्डम मैराथन से भी जुड़ चुकी है। और बतौर एसोसिएट स्पॉन्सर मुंबई मैराथन के साथ इसका जुड़ाव 10 साल पुराना है। तो क्या फायदा है एक IT फर्म के मैराथन से जुड़ने का? कंपनी का मानना है कि उनके ऐप के तहत मैराथन में रनर को ट्रैक किया जा सकता है और ये बात उन्हें अपनी कंपनी की टेक कैपेबिलिटीज को दर्शाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी सालाना मुंबई मैराथन की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 30 करोड़ रुपए दे रही है। साथ ही प्रोकैम जो इस इवेंट का स्पॉन्सर है, वो अलग अलग ब्रांड के साथ इस इवेंट के लिए जुड़ा है। कुल मिलाकर 17 ब्रांड इस साल इस इवेंट से जुड़े हैं। एक दिन का असर जो हम कहते हैं टाटा मुंबई मैराथन 3rd संडे ऑफ जनवरी, उसका असर 6 महीने पहले से होता है।
तो ये एक पार्टिसिपेटिव स्पोर्ट है। जब ब्रांड्स इस पार्टिसिपेटिव स्पोर्ट से जुड़ जाते हैं तो उनको कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं। तो अभी उन्होंने सिर्फ ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग नहीं किया है, उन्होंने एक इमोशनल स्पेस जो कह सकते हैं अपने रनर्स, अपने कस्टमर्स, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स, अपने मार्केट से उन्होंने मिल गया है। दे हैव जॉइंड इनटू अ स्पेस वेयर दे आर टुगेदर विथ यू। 2004 के बाद देश में मैराथन के प्रति लोगों का रुझान काफी बढ़ा है। आज हमारे देश में 700 मैराथन, हाफ मैराथन, 10Ks और अल्ट्रा मैराथन्स होते हैं। हर शहर में एक रन आयोजित होता है, यानी आज आप केरल से लेके कश्मीर तक कहीं भी दौड़ सकते हैं। देश में फिटनेस वेव के चलते सभी लोग फिट लगना चाहते हैं और फिट रहने का सबसे आसान तरीका है रनिंग। यही वजह है कि मुंबई मैराथन के अलावा देश में मैराथन्स, हाफ मैराथन्स और दूसरे रनिंग इवेंट्स काफी तेजी से पकड़ रहे हैं और लगभग सभी इवेंट के लिए एक टाइटल स्पॉन्सर है। ब्रांड छोटा हो या बड़ा, मैराथन के साथ जुड़ना उन्हें फायदे का सौदा लगता है। अगर IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस की ही बात की जाए तो हालांकि इंश्योरेंस कैटेगरी में ये ब्रांड एक लेट एंट्रेंट था, लेकिन मार्केट में तेजी से पकड़ बनाने के लिए ब्रांड ने मुंबई, दिल्ली, कोचीन और कोलकाता के इवेंट से जुड़ना बेहतर समझा। इसका फायदा ये हुआ कि शहर में तो ब्रांड की टी-शर्ट्स में लोग दौड़ते दिखे ही, साथ ही सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े नाम से जुड़ने का भी कंपनी को काफी फायदा मिला। इंडस्ट्री एस्टिमेट के हिसाब से ये ब्रांड सालाना मैराथन एसोसिएशन पर 5 करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन ब्रांड के लिए ये खर्च टीवी के मुकाबले काफी किफायती है। देखिए, हम जब लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमारी कंपनी का शुरुआत हुआ था, हम 18वें नंबर पे थे और इंडस्ट्री में कुछ 24 कंपनियां हैं जो लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा बेचती हैं। अब इस इंडस्ट्री में जहाँ पे 24 लोग हैं, हमें यदि अपना स्थान बनाना हो तो हमें थोड़ा अलग हट के अपने आप को प्रमोट करना होता है। इसलिए हमने 4 मैराथन्स के साथ अपने आप को एसोसिएट किया। सचिन तेंदुलकर हमारे चारों मैराथन्स के फेस ऑफ द मैराथन हैं और इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि लोग जो हैं हमारे कंपनी का नाम बड़े आराम से याद रखते हैं, क्योंकि जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको जो वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है, जिस तरह से उनको सपोर्ट मिलता है, जिस तरह से ब्रेकफास्ट मिलता है या जो भी बेनिफिट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द मैराथन, उससे लोग हमारे ब्रांड को रिकॉल काफ़ी अच्छी तरह करते हैं। एक समय था जब स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप्स पर क्रिकेट और फुटबॉल का राज हुआ करता था, लेकिन रोड रेसेस और मैराथन का कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प है। ये आपको सीधे कंज्यूमर से जोड़ने का मौका देता है। मसलन एक रनर इसकी तैयारी में महीनों से अपनी डाइट, उठने सोने का समय सब पर काम करता है। यही वजह है कि मैराथन के साथ जुड़ना ब्रांड के लिए फायदेमंद साबित होता है। एक एक कदम कर आप आगे बढ़ी कि नहीं। सो गो वुमेन गो। जैसे टाटा सॉल्ट लाइट की बात करें तो इस साल ये ब्रांड देश के सबसे बड़े वुमेन्स रनिंग इवेंट पिंकाथॉन के साथ जुड़ा। चाहता है कि हर शहर की हर औरत कदम बढ़ाए, टू गो हेल्दी, टू गो एक्टिव। पिंकाथॉन देश के अलग अलग शहरों में आयोजित होता है और इस इवेंट में हर उम्र की महिलाएं हिस्सा लेती हैं। ये कंज्यूमर से जुड़ने का एक बढ़िया अवसर होता है। अगर एक देश को अगर हमें हेल्दी बनाना है तो उसकी जो शुरुआत है एक हेल्दी महिला से होगी। और पिंकाथॉन का जो कॉज है कि जो चाहता है कि जो लेडीज़ है, जो वुमेन है, दे स्टार्ट टेक रनिंग एज अ कॉज, वो हमारा जो पर्पस के साथ में काफ़ी ब्यूटीफुली फिट हो रहा था। दूसरी चीज़ ये है कि टाटा सॉल्ट जब भी किसी भी चीज़ के साथ एसोसिएट करता है तो हम लोग सिर्फ एसोसिएशन, हमारे लोगो प्रेजेंस में बिलीव नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी इवेंट हो रहा है उसके साथ में हम किस तरह से, इस तरह से जुड़े विच ऑल्सो हेल्प्स द इवेंट।
लगे अगर लोग देखेंगे तो तुम्हारी दादी नानी दौड़ी थी कभी? सेफ्टी पर इस पे डालना है। इस एसोसिएशन के साथ ही ब्रांड ने एक डिजिटल फिल्म भी बनाई जो महिलाओं को दौड़ने के लिए प्रेरित करती है। लड़ना नहीं। वही वाईकॉम 18 का चैनल कलर्स भी इस इवेंट के साथ बतौर टाइटल स्पॉन्सर जुड़ा कि हर शहर की हर औरत कदम बढ़ाए। आज रियल एस्टेट प्लेयर से लेकर एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां मैराथन से जुड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वही आयोजक भी इवेंट को अच्छे पैकेज में परोसने पर मेहनत कर रहे हैं। जहां कई आयोजक अपने इवेंट को एक फैमिली गेट टुगेदर की तरह पैकेज कर रहे हैं, तो कई और उसे एक अच्छे सीनिक रूट और गरम ब्रेकफास्ट ऑफर करने में लगे हैं। पर एक्सपर्ट का मानना है कि क्रिकेट और फुटबॉल के मुकाबले ब्रांड का इसमें निवेश काफी कम है। क्रिकेट जैसे पैसे तो इसमें नहीं आ सकते क्योंकि वो बहुत ऊंचे हैं, पर नॉन क्रिकेट अगर आप देखेंगे इवेंट्स तो बॉम्बे में स्पोर्टिंग इवेंट में मेरे ख्याल क्रिकेट के बाद मुंबई मैराथन का ही नंबर होगा। तो इसलिए ये मेरे हिसाब से ये ट्रेंड आगे जाके और बढ़ता ही जाएगा। रनिंग सीजन कुछ चंद महीनों से बढ़कर अब साल भर का हो गया है। आज साल के हर वीकेंड में देश में कहीं ना कहीं एक रन ऑर्गेनाइज जरूर होता है। सोशल मीडिया के चलते ब्रांड और आयोजक की कोशिश होती है कि लोग दौड़ने के साथ साथ पूरे एक्सपीरियंस को एंजॉय करें और इसके बारे में सोशल मीडिया पर बात भी करें। वेलकम बैक। ब्रांड बाजार पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक बड़े बिल्डर अपना प्रचार होर्डिंग, रेडियो और आपको अपनी साइट पर बुलाकर करते दिखे, लेकिन अगर आपके ट्रैवल टाइम में आपको कोई अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट का नमूना दिखा दे तो कैसा रहेगा? ऐसा ही ब्रांडिंग का नया फंडा अपनाया है रुस्तम जी ने। कैसे किया ब्रांड ने ये और क्या हो रहा है इससे ब्रांड को फायदा, बता रही है अपर्णा रॉय। मुंबई में वर्सोवा से घाटकोपर की मेट्रो में ट्रेन नंबर 8 कुछ खास है। हर डिब्बे को एक डिफरेंट लुक दिया गया है, जैसे स्विमिंग पूल, मिनी गोल्फ कोर्स, बास्केटबॉल कोर्ट और फुटबॉल फील्ड। असल में ये मेट्रो में ब्रांडिंग का नया एक्सपीरियंस है जिसे मुंबई के बड़े रियल एस्टेट डेवलपर रुस्तम जी ने तैयार किया है। ये पहला मौका है जब कंपनी ने किसी प्रोजेक्ट को इस खूबसूरत अंदाज में ब्रांडिंग दी है। फ्लोर से लेकर वॉल्स तक ट्रेन रुस्तम जी टाउनशिप का फील देती है। The profile that travels by metro, they all are looking at experiences in life. उनको सबको एक अच्छी एक्सपीरियंस चाहिए, उनको ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए जहाँ बच्चे can enjoy a life, they themselves can have a great time. तो that's the whole idea that we decided to go to them with something very different. तो उनको वो जो एक्सपीरियंस है वो ही देना था उनको कि भाई आप जब मेट्रो में जाते हो, काम के लिए जाते हो, आपको वो एक एक्सपीरियंस देना है कि बस ये पूरी दुनिया अवेलेबल है। चलती ट्रेन में ब्रांडिंग का ये तरीका अनूठा है। ब्रांड का फायदा तो है ही, यात्रियों के सफर का मजा भी बढ़ गया है। अपर्णा रॉय, मुंबई। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के हिसाब से आज 65% कंज्यूमर्स मोबाइल पर ही महीने में करीब 8.5 घंटे वीडियोस देखते हैं। डिजिटल मीडिया के इसी ट्रेंड को ध्यान में रखकर आइडिया 4G का नया कैंपेन कंज्यूमर्स की जिंदगी में वीडियोस से आते बदलाव पर फोकस करता है। बढ़ते कंपटीशन और चैलेंजेस के बीच कैसे कर रहा है आइडिया अपने ब्रांड को मजबूत, इस पर मैंने बात की आइडिया सेल्यूलर की प्रेसिडेंट मार्केटिंग सुनीता बनगाट से। वेलकम टू द शो। जो आपका नया कैंपेन है जो वीडियोस को एम्फसाइज करता है, कैसे वीडियो आपकी दुनिया बदल सकता है, ये कैंपेन बात करता है, तो क्या इंसाइट था इस कैंपेन के पीछे? हम देखकर ज़्यादा सोचते हैं या समझते हैं, ना कि पढ़कर। तो वीडियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आजकल आप कहीं भी जाइए सब अपने फ़ोन पर कुछ ना कुछ देख रहे हैं, चाहे वो कोई छोटी पिक्चर हो या गाने सुन रहे हो या किसी ने कुछ व्हाट्सएप वीडियो भेजा है। तो वीडियो का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में और इसी चीज़ को हमने अपने एड फिल्म द्वारा दिखाने की कोशिश की है। सो एग्जैक्टली। और पिछले साल अगर आप एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का सबसे बड़ा एक ट्रेंड देखें, लगभग सारे ब्रांड्स जो कभी भी उन्होंने पहले डिजिटल वीडियोज़ नहीं बनाए थे
वो डिजिटल वीडियोस बनाने लगे और ओवरऑल वीडियो का काफ़ी ज़्यादा चलन है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो इसी बात को लेकर बीइंग अ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर आप आगे चलकर ऐसे और कैंपेन्स बनाएंगे? वीडियो इज़ गोइंग टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग 8.5 से 9 घंटे लोग वीडियो पर बताते हैं मंथली, एवरेज देखा जाए तो, और कुछ यंगस्टर्स तो 2 से 3 घंटे दिन के बिताते हैं वीडियोस पर। तो इफ़ इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, हमको लगता है कि दिस इज़ एन एरिया वेयर वी कैन रियली मेक अ बिग डिफरेंस। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे क्यों रमेश सुरेश की आइकॉनिक जोड़ी। वेलकम बैक, ब्रांड बाजार पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। रीडरशिप स्टडीज काउंसिल ऑफ इंडिया यानी RSCI ने अपनी रिपोर्ट IRS 2017 हाल ही में रिलीज की। ये रिपोर्ट साल भर में रीडरशिप में आए बदलाव के बारे में बताती है। तो कौन से न्यूज़पेपर्स और मैगजीन 2017 में सबसे ज्यादा पढ़े गए, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2014 के बाद से देश में अखबार पढ़ने वालों की संख्या में 11 करोड़ का इजाफा हुआ है। ये बात सामने आई है इंडियन रीडरशिप सर्वे 2017 में। पिछला IRS सर्वे 3 साल पहले 2014 में हुआ था और आज लोकल, रीजनल और अंग्रेजी अखबारों को मिलाकर रीडरशिप 40 करोड़ को पार कर गई है। सब सोच रहे थे कि प्रिंट एक गिरता हुआ मीडियम है, पर इसमें पता चल रहा है कि लगभग 11 करोड़ नए रीडर्स न्यूज़पेपर्स में और लगभग 3.5-4 करोड़ नए रीडर्स मैगजीन्स में आए हैं। हिंदी अखबारों में दैनिक जागरण जहां 7 करोड़ से ज्यादा पाठकों के साथ नंबर 1 पर है, वहीं अंग्रेजी अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया 1 करोड़ 30 लाख पाठकों के साथ पहले पायदान पर है। क्षेत्रीय अखबारों में तमिल अखबार डेली थांती 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा पाठकों के साथ नंबर 1 पर रहा। वैसे इन दिनों इंटरनेट पर अखबार पढ़ने का रुझान तेजी से बढ़ा है, फिर भी अभी न्यूज़पेपर की रीडरशिप इंटरनेट से ज्यादा है। देश में अभी सिर्फ 4 करोड़ लोग इंटरनेट पर अखबार पढ़ते हैं। जानकार मानते हैं कि दुनिया भर में भले ही प्रिंट मीडियम का उपयोग कम होने की बात हो रही हो, लेकिन फिलहाल भारत में तो ये अच्छी रफ्तार से बढ़ रहा है। मॉन्डेलेज ने हाल ही में कैडबरी 5 स्टार का नया वेरिएंट 3D चॉकलेट बार बाजार में लॉन्च किया है। इस लॉन्च के साथ साथ रमेश सुरेश की हिट जोड़ी एक बार फिर अलग लेवल पर खोने को तैयार है। क्यों है ये आइकॉनिक जोड़ी लोगों को इतनी पसंद और कैसा है इस वेरिएंट का टेस्ट, जानते हैं कंपनी के डायरेक्टर मार्केटिंग प्रशांत पेरिस से। प्रशांत, वेलकम टू द शो। थैंक यू। 5 स्टार 3D जो आपने नया एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, क्या ज़रूरत थी मार्केट में ऐसा एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की और क्या फाइंडिंग्स रहे मार्केट रिसर्च के? 5 स्टार 3D एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर्स को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक प्रीमियम 5 स्टार है। उसमें 3 तरह के टेक्सचर्स एक साथ आते हैं। तो क्रिस्पीनेस का टेस्ट, च्यूईनेस क्योंकि इसमें कैरमल तो है ही, और सबसे अच्छा जो कैडबरी का चॉकलेट है तो चॉकलेटीनेस भी है। और ये 3 टेक्सचर्स जब एक साथ आते हैं तो एकदम एक प्रीमियम एहसास मिलता है कंज्यूमर्स को, जो उनको बहुत अच्छा लगता है। और आजकल आप देखेंगे कि कंज्यूमर्स को नया एक्साइटिंग टेस्ट चाहिए, न्यूज़ चाहिए, और थोड़ा सा प्रीमियम भी देने के लिए वो लोग हमेशा तैयार है। तो इसी के साथ साथ आपने एक नया कैंपेन भी लॉन्च किया है जिसमें 5 स्टार के आइकॉनिक कैरेक्टर्स रमेश सुरेश वापस है इस एड में। तो इस एड के बारे में कुछ बताइए। तो इस एड को आप देखेंगे तो आप वही रमेश सुरेश है जो दुनिया के किसी भी आदमी से परवाह न करे अपने 5 स्टार में खोए हुए हैं, और लेकिन इस बार वो कुछ अलग लेवल पे खो जाते हैं क्योंकि ये 5 स्टार 3D है। तो क्यों इतने आइकॉनिक है रमेश सुरेश और किस तरह से इन कैरेक्टर्स की वजह से 5 स्टार एक ब्रांड को मदद मिली है? रमेश सुरेश का एक चीज़ तो है कि जैसे ही लोग रमेश सुरेश को देखते हैं उसके साथ साथ ब्रांड को भी पहचान मिल जाती है। तो जो रिकग्निशन बोलते हैं या अवेयरनेस 5 स्टार का सबसे हाई है अपना पोर्टफोलियो में। एक बार एक ऐड देखा तो 5 स्टार तो याद आया ही। दूसरी बात है कि रमेश सुरेश का जो मेन पॉइंट है ऐड का कि वो लोग खो जाते हैं, वही 5 स्टार का पहचान है कि कोई भी 5 स्टार खाएंगे तो वो लोग भी थोड़े मोमेंट्स के लिए खो जाएंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही ऐसा है, आप उसको चबाते हो, उसको एंजॉय करते हो
और दुनिया को भूल जाते हो। ब्रांड बाजार पर आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ BB पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़।